हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो सीजीटेट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पास केवल 2 से 3 दिन शेष रह चुके हैं। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम द्वारा 2022 में पूछा गया है। और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे क्लास। आज गणित और विज्ञान वाले जो भी साथी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गणित तो आपके कक्षा 1 में भी होगा। तो 1 से लेकर के 8वीं तक जितने भी सीजीटेट के लिए फॉर्म फिल किए हैं कक्षा 8 से 8वीं अध्यापन के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें इसका पीडीएफ करंट अफेयर की जानकारी टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं गणित विज्ञान से संबंधित ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, व्यापम द्वारा पूछा गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आप सभी को बताता हूं, क्योंकि अभी आपके पास समय डिटेल पढ़ने का नहीं है। अब सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसी में आप पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। मैथ्स और साइंस दोनों करेंगे आज। मैथ्स है, चूंकि स्टेप वाइज स्टेप देखें तब समझ में आएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। तो चलिए इसी में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ देखिए x+7 दिया है, ठीक है। क्या है? x+7 बटे क्या है 2 बराबर 3 ऋण x, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, ये 2 का गुणा 3x से हो जाएगा, ठीक है। और 7 का गुणा कुछ नहीं, मतलब बटा 1 है यहाँ पे। तो 2 का गुणा 3x ऊपर में है, अंश है, और हर में क्या है 1 है। तो देखिए x+7 का गुणा किससे करेंगे? 1 से। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो संख्या उतना ही रहेगा, तो x+7 हो जाएगा ये बराबर। अब देखिए 2 का गुणा ये 3 से करेंगे, यहीं से मैं बता रहा हूँ, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ऋण है, तो ऋण कर लीजिए। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे आगे। यहाँ सबसे पहले देखिए x है, क्या हो गया यहाँ पे x। अब देखिए ये 2 पक्षांतर होगा इस ओर, ठीक है। इस ओर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन 2x, ठीक है। मैं बेसिक रूप से बता रहा हूं। यहाँ 6 बचा है अपनी जगह में, ये 7 पक्षांतर हो जाएगा इस ओर, तो ऋण 7। तो यहाँ क्या होगा? 2x और x जुड़ेगा तो कितना होगा जी? 3x बराबर 6 में से 7 घटेगा, मतलब 7 में अगर 6 घटाते तो 1 आएगा, लेकिन बड़े संख्या में ऋण है तो यहाँ ऋण 1 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा जी? ऋण 1, ठीक है। अब ये पक्षांतर होगा 3, तो बटे के रूप में होगा, गुणा है तो 1/3, तो ऋण 1/3 आएगा। अब देखिए आंसर कहाँ दिख रहा है इसका? ए में नहीं है, बी में 1/3 है, ये भी नहीं है, सी में दिख रहा है। तो सी यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, क्लियर है। 91 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एकदम सिंपल मैथ्स हम करेंगे, ज्यादा जो नहीं बन पा रहा है उसको ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके पास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। और जो थ्योरी क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, जो मैथ्स वाले हैं, अगर जो है आप ये हल नहीं कर पा रहे हैं या समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये वाला हल करिए, थ्योरी वाला। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं, नहीं होगा। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है, नहीं। सर्वप्रथम पाउलो क्रिएरी ने इस्तेमाल किया था, ठीक है, किसको? बैंकिंग मॉडल को, ठीक है। तो सही क्या है? सी जो है राइट आंसर होगा 92 का, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, आप अपने से भी चेक करें कि आपको कितना तैयारी है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ा जाता है ताकि आप चेक कर पाए कि आप कितने तैयार हो चुके हैं, कितनी तैयारी है आपकी, परख पाए आप अपने आप को। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? हिस्टोग्राफ, आवृत्ति बहुभुज, पाई चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई चार्ट, ठीक है। 93 का सी। तो देखिए सी 3 बार आया है, और तुक्का कैसे लगाएं उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप OMR शीट में तुक्का कैसे लगाएंगे, मान लीजिए आंसर पता नहीं है, तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखें एक बार। तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए DA लंब AB, CB लंब AB और AC बराबर BD है, तब की स्थिति में ये देखिए बराबर कर करके बताया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस स्थिति में ये जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये AB और C एक त्रिभुज बना। यहां से देखिए त्रिभुज BA और D ये दूसरा त्रिभुज बना, तो दोनों क्या है? सर्वांग सम होंगे। ओके, क्या होगा? सर्वांग सम। ये जो चिन्ह दिया है ये किसका है? सर्वांग सम का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 94 का ए। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से दो कोण पूरक नहीं है? ठीक है, पूरक कोण कौन सा नहीं है? 95 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए 23 अंश और 177 अंश ये पूरा कोण नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो 180 अंश में पूरा कोण आप निकाल सकते हैं। 95 का डी जो है राइट आंसर। 96 को स्किप करते हैं। जो हमारे पास सिंपल तरीके से बनेगा क्वेश्चन उसको हम तत्काल हल करेंगे, ठीक है। चलिए यहां दिया है एक सिंपल क्वेश्चन है, आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आयताकार बोल रहे हैं, तो आयताकार बाड़ा मतलब आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहां देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है जी? आयताकार क्षेत्रफल 500, तो यहाँ 500 लिखेंगे, बराबर लंबाई कितना दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है तो एल से डिनोट करेंगे, गुणा चौड़ाई क्या दिया है? 20 फीट दिया है, तो एल बराबर क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 500 बटे 20, ठीक है। तो एक शून्य शून्य से कटा और 2 25 हम, तो एल बराबर कितना आया? 25 फीट। किसमें पूछा है? फीट में पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 97 नंबर का बी जो है 25 फीट आंसर आ गया। 25 फीट हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से ऐसे मैथ्स को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो कम से कम सिंपल क्वेश्चन को ना छोड़ें। जो टफ लग रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, उसको तो हल मत करिए, लेकिन जिसको समय मिल पा रहा है उसको जरूर हल करें। अब देखिए ये बहुत ही सरल है। 98 नंबर 3x प्लस 2y प्लस 3z और 4x ऋण 6y प्लस 5z के योग से 6x प्लस 7y ऋण 2z को घटाइए, ठीक है। तो 98 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए क्या बोल रहा है? योग करें पहले, तो 3x प्लस 2y प्लस 3z, तो इसको लिखते हैं 3x, यहीं पे मैं हल करके बता रहा हूं आपको, 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3z। योग करना है तो कैसे करेंगे? 4x नीचे में कर लीजिए, 4x ऋण 6y, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लस 5z, ठीक है। योग कर दीजिए पहले, क्या आएगा? अब देखिए योग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, जुड़ेगा 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है, ऊपर में 2y प्लस और नीचे में ऋण 6y है, ये ऋण है, ठीक है। तो ये क्या होगा? घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे देखिए घटेगा और ऋण है, बड़े संख्या में ऋण है तो ऋण आएगा, तो ये 6 में 2 गया तो 4y हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4y प्लस, अब देखिए 5 में 3 जुड़ेगा, दोनों में धन धन है, 3 में भी धन है और 5 में भी धन है, तो 5 3 धन हो जाएगा, ये धन ही हो जाएगा, और 5 3 8 जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 8 जेड। अब देखिए घटाना है किसको? 6x प्लस 7y, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए 6x, उसके बाद क्या है? प्लस 7y, ठीक है, ये 7 है, 7y, फिर उसके बाद क्या है? ऋण 2z। तो अब देखिए घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह पूरा बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 7 के सामने भी प्लस है, देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ये 2 के सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा? 8 और 2, यहाँ पे पहले देखेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ क्या किया हमने? माइनस किया, क्योंकि 6 के प्लस सामने क्या था जी? प्लस था, इसलिए माइनस किए, बदल गया ना, चिन्ह बदल दिए। तो यहाँ पे देखिए अब होगा क्या? 7 में से 6 को घटाएंगे तो खाली x बचेगा, और बड़े संख्या में धन है तो ये धन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 में 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऋण है और ऊपर 4 में भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो 7 4 11, तो ऋण क्या हो जाएगा? 11y। और यहाँ देखिए यहाँ धन है और यहाँ भी धन है, तो 8 और 2 धन 10 जेड हो जाएगा। तो x ऋण 11y 10 जेड। देखिए ये डी में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 98 का डी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर आप ले सकते हैं। तो ये मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको उसको भी हल करा दूंगा, क्या बोलते हैं, साइंस को भी, ठीक है। तो साइंस को भी ध्यान रखें आप लोग, साइंस वाले जो होंगे वो भी जुड़े रहें। आखिरी में हम साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जल्दी से। चलिए यहाँ 101 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा, भुजा मतलब ए से डिनोट करते हैं, तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है जी? 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 6 गुणा a बराबर कितना दिया? भुजा मतलब a, तो a बराबर कितना दिया? 15, तो 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15, 15 का वर्ग मतलब 2 बार 15, तो ठीक है। 15 15 यहाँ पे गुणा करेंगे आप लोग, ठीक है, और 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1350। 15 छक्का 90, अब 90 में 15 का गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हुआ ना। अगर सामान्य तरीके से करेंगे तो 15 छक्का 90 और 90 गुणा 15 करेंगे तो 15 शून्य शून्य
और 15 निया 135, तो इस तरह से 1350 क्या आ गया, 1350 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, है ना। तो क्या होगा 1350, मतलब होगा 101 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से सिंपल जो क्वेश्चन है आप जरूर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं जाएगी। अगला देखते हैं, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि यहां देखिए यह संक्षिप्त और सटीक होता है। ठीक है, तो 103 का ए राइट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैथ से का है, लेकिन ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको गणित बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें और याद रखते चलें कि किस तरह से हम बना सकते हैं। अगला है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव अ, प्रतीक प्र, चित्र च, ची, भाषा भा, इसका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है गणितीय विचार विकसित करने के लिए। ठीक है, तो 104 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अ, भ, ची, प्र, डी जो है राइट आंसर होगा। थ्योरी वाला को जरूर बनाए आप लोग। 105 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो बेलन वाला है, चलिए छोड़ देते हैं अभी इसको। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? तो पहले देखते हैं ए अनुपात बी क्या दिया है। ए अनुपात बी, यहां देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, और बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा मान जी, बताइए आप लोग। ठीक है, यहां पे मान क्या होगा, क्या आंसर आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन यहां कैसे हल करेंगे हम लोग। तो यहां देखिए 2:3, ए अनुपात 3 मतलब 2:3 मतलब 2/3 कर लीजिए, अनुपात 5/7, बी अनुपात सी दिया है ना, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 5/7। तो क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा में बदल लेंगे, 2/3 गुणा तो 7 बटे क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 दूने 10, कितना हो गया 10, अनुपात 7 दिया कितना होगा जी, अनुपात ये हो जाएगा 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 21, और 5 दिया क्या हो जाएगा 15, तो यहां हो जाएगा 10:15:21, मतलब ए जो है क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पे दिया है देखिए इस तरह से थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, मैथ्स में, उसको तो आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सोचना कहलाता है, क्या कहलाता है यह सोचना, तो यह सोचना कहलाता है व्यापीकरण कहलाता है, ए राइट आंसर होगा। अगला है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं 108 में, तो क्या कहते हैं उसको जी, भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, 108 का सी राइट आंसर होगा। 109 देखते हैं, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है। किस प्रकार का ग्राफ अच्छा काम करता है, पाई चार्ट करता है। ठीक है, अगला है 110 नंबर क्वेश्चन, तो 110 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या आंसर होगा। यहां देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र है भाई। तो 1/2 गुणा आधार क्या दिया है, देखिए 10 इंच दिया है, तो 10 कर लीजिए, गुणा ऊंचाई कितना दिया है जी, 7 दिया है, तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, बचा क्या 5 और 7, तो 5 सत्ते 35, तो 35 क्या होगा यहाँ पे वर्ग इंच होगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन 35, क्योंकि इंच में पूछा जा रहा है देखिए, और यहाँ सेंटीमीटर में भी आंसर है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 35 इंच में आंसर आएगा, तो 35 वर्ग इंच में। ठीक है, तो 110 का ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, 100 ये जो है आपका ये मान वाला देखिए 111वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 111वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यदि x बराबर 1 दिया है, y बराबर 2 और z बराबर 3 मान दिया है, तो यहाँ क्या है देखिए 2x घात 3 y ऋण 5x स्क्वायर y धन 2z, तो ये x का घात 1 दिया है, मतलब मान रखते जाना है इसमें। ठीक है, देखिए मैं सीधा सीधा यहाँ देखिए इंग्लिश वाले पार्ट को मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर क्या होगा,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा यहां देखते हैं 111वें नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 1, यहाँ पे देखिए यहाँ 2, अब देखिए ब्रैकेट में एक से बराबर क्या मान दिया जी, एक दिया है, इंग्लिश तरफ देखिए एक, तो एक लिख दीजिए, मान बस रखते जाइए, और घात 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, ऋण क्या होगा, अब देखिए ऋण है तो ऋण 5, ठीक है, यहाँ ऋण है, ये ऋण कर लेंगे, ऋण 5, एक से मतलब एक का घात क्या हो जाएगा जी 2, और y मतलब गुणा 2, ठीक है, y का घात 2 मतलब y बराबर 2 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, धन 2, अब z कितना दिया है, तो 2z है, ठीक है, 2z तो कितना दिया है, ऋण 3, क्या हो जाएगा, ऋण 3। अब देखिए 2, एक का घात 3 मतलब कितना होगा, एक गुणा एक ही होगा, तो 2 एक कम 2, ठीक है। अब उसके बाद गुणा कर लीजिए, 5 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ देखिए अब सबसे पहले देखेंगे एक एक है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे एक एक है, तो क्या हो जाएगा जी, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा। अब यहां देखिए 5, अब 5 दोने यहां पे 2 है ना, तो 5 दोने कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है, यहां 5 दोने कितना हो गया 10। अब देखिए उसके बाद ये 2 तिया कितना हो जाएगा, ऋण 6, ठीक है, 5 दोने 10 और ऋण 6। तो यहां देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहां देखिए 10 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 दूने 8। अब देखिए यहां पे ये 2 और बचा हुआ है, यहाँ y है ना, यहां सबसे पहले देखिए 2x का घात 3 y है, तो ये 2 बचा था, तो 2 दूने कितना हो जाएगा 2, यहां भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, ये अब उसके बाद है 2 दूने 4, मान लीजिए यहां से गुणा कर लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और ऋण 10 और ऋण 6, 10 10 और 6 16 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस है सभी में, ये माइनस और माइनस पहले हम जोड़ लेंगे, 10 6 कितना हो गया, ऋण 16 और 4 ऋण 16, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो ऋण कितना हो जाएगा 12, 12 4 16। तो इस तरह से आंसर क्या होगा हमारा, ऋण 12 आएगा, ठीक है। तो 111 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही आंसर आप ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 112वें नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या क्या है 112। तो क्या होता है विकर्ण की संख्या, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या है विकर्ण की संख्या क्या होता है, 0 होता है त्रिभुज में। अब देखिए जो सिंपल क्वेश्चन उसको हम करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, और जो क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा हमें ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े। चलिए यहां पे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, तो गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं, तो यहां देखिए ये समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने हेतु बढ़ावा मिलता है, ठीक है, तो 116 का डी राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, बताइए भाई 119 नंबर क्वेश्चन। तो ये गणितीय फलन नहीं है, बाकी ये गणितीय विधि है, गणितीय संकल्पना है, ठीक है, दोनों है, बाकी गणितीय फलन नहीं है, तो राइट आंसर होगा 119 का सी। 100। अब अगला देखते हैं, हाँ, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीकी। अब साइंस से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर होगा प्रभाजी आसवन, बी जो है राइट आंसर है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ पारगम्यता है 122, तो क्या है ये, एक से अधिक है, ठीक है। अगला देखते हैं, दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उसके बीच 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। दोनों पिंडों की गति क्या होगी 123, तो ये क्या होगी 1 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, डी आंसर होगा। थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे इसको आप लोग, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का सही उदाहरण है 124, तो कौन सा है जी, जल, नमक और शक्कर, डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 125, देखिए त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके बिंदु पथ पर होता है 125, तो क्या होता है जी, मध्यिका के संगमन होता है, डी राइट आंसर होगा। प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं 126, तो क्या कहते हैं इसको,
विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? 127। तो क्या महत्वहीन है? तार की लंबाई। ठीक है, अगला है सोडियम का प्रतीक क्या है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। चलिए भाई, सोडियम का प्रतीक क्या होता है जी? Na होता है। तो देखिए कुछ तरह से इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या होगा इसका? 129। इसका राइट आंसर होगा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 ही आएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण उष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? देखिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा V/m²K। ठीक है, तो जो सिंपल है उसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे CO2 CH4 ओजोन तथा धूल के द्वारा उष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 132। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ठीक है, 132 का ए जो है राइट आंसर। 133 देखते हैं। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक है, 133 का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। आगे चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कण ए आयाम की सरल आवृत्ति कर रहा है, माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी? ठीक है, 134। तो इसका राइट आंसर होगा 0.7 ए जो है राइट आंसर होगा। एक पिंड में 10 मिनट में 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक और अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान क्या होगा? 135। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अगला चलिए देखिए, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तब पता चलेगा। 136 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 136, तो देखिए प्रवाल भित्तियां उथले पानी और कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं, बिल्कुल सही है। और उच्च जैववांश उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता है, ये भी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन दोनों कट जाएगा, दोनों कथन सही, मतलब सी जो है 136 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है अर्धचालक, खाली स्थान अर्धचालक निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। 137 किसमें? एन टाइप। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 138। दो समान, ठीक है, दो समान बल जिसमें प्रत्येक कमान P है, यहां देखिए थीटा कोण पर कार्यरत है। तो चलिए छोड़िए इसको, इस क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं 138 का पहले कम से कम। तो ये जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो नहीं बन पाएगा उसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जो बन पा रहा है उसको आपको करना है पहले। देखिए जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्या होगा? वह बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, 139 का ए। 140 देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? 140 नंबर क्वेश्चन। तो लगभग 1 से 2% भाग। अगला है टीसीपी और आईपी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है 141 का। तो ये जो है फाइल स्थानांतरण, ईमेल और दूरस्थ लॉगिन सेवा, तीनों के लिए। तो डी जो है उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। 141 का डी जो है राइट आंसर। 142 नंबर देखिए, जैव संगठन का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, 142 क्या होगा जी? कोशिकाएं, ऊतक, अंग तंत्र और जीव। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा 142 का। चलिए अगला देखते हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 144 को परमाणु कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है 145 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, 145 का सी। 146 नंबर, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। 146, तो क्या होगा जी? चुंबक को गर्म करने पर बिल्कुल, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर भी अपना गुण खो सकता है, चुंबकीय ऊंचाई से गिराने पर भी भंगुर टूट जाएगा, ये भी गुण खो सकता है। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। जहां भी उपर्युक्त सभी वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिएगा, वहां आपको थोड़ा सोच करके आंसर लेना है, क्योंकि उपयुक्त सभी आंसर आने का ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आप ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आप सॉल्व करते करते पकड़ लेंगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाल विकास भी आएगा जल्द ही। नारियल का खाने योग्य भाग होता है 147, तो क्या होता है जी? भ्रूण कोश। ठीक है, लाइकेन सहजीवी है जिनमें पाए जाते हैं 148, क्या पाए जाते हैं? शैवाल और कवक पाए जाते हैं। ठीक है,
तो देखिए अब जो है लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसके बाद एसएसटी वाले भी कमेंट किए थे, एसएसटी का भी आएगा, बाल विकास का भी आएगा, पर्यावरण का भी आएगा लगातार। अभी क्योंकि 2021 क्वेश्चन पेपर बचा है तो सुबह शाम वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। और ये वीडियो आप जो है ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं शेयर करिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती तैयारी होगा तो फिर से आपको तैयार कराया जाएगा। और सीजीजी के जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीजीपीएससी का तैयारी, एसआई, वार्ड बॉय, इसमें जाकर के आप प्रैक्टिस सेट में सीजी जीके कर सकते हैं। एसएसटी वाले जो होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट किए थे क्या कैसे करें करके, तो उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? 149 कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ENIAC इनेक, ठीक है। तो बी जो है 149 का बी राइट आंसर होगा। अगला है एक बंद आर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति के खुले आर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है यदि पाइप P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर, P2 की लंबाई लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 20 आएगा इसका। ठीक, तो चलिए आज हमने मैथ्स और साइंस को कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स और साइंस कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो डले, और जो भी एसएसटी वाले हैं उनके लिए भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। और बाल विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कोई सेक्शन आपका कमजोर नहीं है। हिंदी को भी अच्छे से करिए क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं। और सभी में आपको कुछ मार्क्स जो पासिंग मार्क होगा उसको भी करना है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी